हमारी सोच थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो शिवराज सिंह चौहान जी की विकास और प्रगति की लकीर है, उस लकीर से और बड़ी लंबी लकीर बनेगी विकास की और प्रगति की। 15 महीनों की सरकार रही, लेकिन प्रगति की बात रही, विकास की बात रही, वो लकीर खींची तो भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी की लकीर खींची मेरे भाई और बहन। और आज जो ये योद्धा मनोज चौधरी आपके आशीर्वाद के लिए खड़ा है, आपके बरहस के लिए खड़ा है, इस नौजवान ने सदैव हाट पीपलिया की सेवा, हाट पीपलिया की विकास और प्रगति के लिए अपनी जान क्या खून की भी जरूरत होगी, मुझे विश्वास है कि बलिदान देगा ये नौजवान। आज जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मनोज के बारे में कहा जा रहा है कि गद्दार है, शिवराज सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि नालायक हैं। मैं उन कांग्रेसियों को और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, 15 महीने उनकी सरकार रही, एक तरफ वो कमल की सरकार थी और एक तरफ ये कमल की संयुक्त सरकार है मेरे भाइयों। वो कमल की सरकार जिसने कहा था, याद है ना, 10 दिन के अंदर सारे किसानों का ऋण माफ होगा, और अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं हुआ मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा। 10 दिन हो गए, 10 महीने हो गए, एक किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। ये किसानों के विरुद्ध वादा खिलाफी नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का किसानों के विरुद्ध गद्दारी है, गद्दारी मेरे भाई और बहनों। और दूसरी तरफ ये कमल की सरकार, जो सरकार में आते ही जो 2,900 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना की कमलनाथ जी ने अपने चाबी से तिजोरी में लॉक कर दिया था, शिवराज सिंह जी ने अपने दिल खोलकर तिजोरी तोड़कर किसान के खाते में पहुंचाई। ये किसान हितैषी सरकार जिसने पिछले 2 दिन में 4,500 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त में किसानों के खाते में पहुंचाई। और ये किसान हितैषी सरकार, चाहे एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 370 खारिज किया, भव्य राम मंदिर निर्माण करने का रास्ता प्रशस्त किया, और जिस प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि 6,000 रुपया हर वर्ष किसान के खाते में डालने का निर्णय लिया। एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी, एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी, ओ भैया, एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 6,000 रुपया प्रतिवर्ष आपके खाते में डालने का निर्णय लिया, और एक तरफ ये मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के आधार पर 4,000 रुपया हर साल 10,000 मिलाकर हर किसान के खाते में डालने का निर्णय लिया। 80 लाख किसान लाभान्वित होंगे, 80 लाख किसान मध्य प्रदेश के। एक वो वादा खिलाफी वाली कमल की सरकार जिसने किसानों और अन्नदाताओं के साथ गद्दारी की, और एक ये कमल की सरकार जिन्होंने किसानों को हथेली पे लगाकर उनको भगवान के रूप में पूजने का काम किया है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व से। कहा था उस कमल की सरकार ने, मेरी महिलाओं के लिए 25,000 कन्यादान में दिया जाता है, हम 51,000 देंगे। हजारों महिलाओं की शादी हो गई,
आया, ऐसा कोई नामो निशान नहीं। ये महिलाओं के साथ वादा खिलाफी नहीं है। मध्य प्रदेश के महिलाओं के साथ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की गद्दारी है, गद्दारी है मेरे भाइयों बहनों। नौजवानों को कहा था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता हर माह नौजवान के खाते में डाला जाएगा, कहा था कि नहीं? मिला किसी को? एक तरफ वो कमल की सरकार और एक तरफ ये कमल की सरकार जिसने आते ही निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में पहला हक केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों को दिया जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, तो आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, वो कमल की सरकार जिसने कोरोना की महामारी निपटने के लिए एक मीटिंग नहीं ली, एक कदम नहीं उठाया, एक लेबोरेटरी टेस्टिंग की स्थापित नहीं की, एक अस्पताल में बिस्तर नहीं बनवाया। कोरोना के लिए मीटिंग के लिए समय नहीं, लेकिन इंदौर जाकर बॉलीवुड के आईफा अवार्ड में बॉलीवुड के आईफा अवार्ड में अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े होकर तो जो सरकार किसानों के साथ गद्दारी करे, जो सरकार नौजवानों के साथ गद्दारी करे, जो सरकार में महिलाओं के साथ गद्दारी करे, सिंधिया परिवार का मुखिया वो सरकार को जमीन पर उतरकर धूल चटाने का काम करेगी। मेरे भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को, डीपी मिश्रा जी की सरकार थी, वादा खिलाफी गद्दारी की मध्य प्रदेश की जनता के साथ। मेरी दादी राजमाता विजय राजे सिंधिया ने उस डीपी मिश्रा की सरकार को भी धूल चटा दी। सिंधिया परिवार का मुखिया अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। सिंधिया परिवार का मुखिया अगर देश प्रदेश के साथ गद्दारी की जाए, क्षेत्र के अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी की जाए, तो सिंधिया परिवार का मुखिया प्रांगण में उतरकर आपका ढाल भी बनेगा और आपका तलवार भी बनेगा। मेरे भाइयों, तो आज समय आ चुका है। मनोज जो आज हमारे बीच में नहीं है, अस्पताल में है, मैं चाहता हूं कि आपका एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद, जो योजनाओं का भंडार लेके शिवराज सिंह जी हमारे बीच में आए हैं, जो आपने कल्पना की, जो आपने मांग रखी, सड़कों की, तालाबों की, पेयजल की योजना की, हैंडपंपों की, वो भी आपको शिवराज सिंह जी ने दिया। और जो आपने मांगा भी नहीं, नेमावार की समूह जल योजना 241 करोड़ रुपए की शिवराज सिंह जी आप लोगों के लिए क्या है, तालियों की गड़गड़ाहट से। नहीं 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 नहीं, ये हार्ट पीपिया की ताली नहीं है, तालियों की गड़गड़ाहट से। तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसी ताली बजाओ कि शिवराज सिंह जी का दिल का ताला खुल जाए। ऐसी ताली हमें विकास कराना है, प्रगति कराना है। सन 1980 में मध्य प्रदेश में विकास की एक नई ट्रेन निकली थी। मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी थे, साथ में मेरे पूज्य पिताजी थे। उस ट्रेन का नाम था मोती माधव एक्सप्रेस। आज आपके सामने एक जोड़ी खड़ी है, शिवराज सिंह जी के रूप में और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। आपके सामने आशीर्वाद के लिए खड़ी है इस शिव ज्योति एक्सप्रेस विकास और प्रगति को भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ये चुनाव मनोज चौधरी का नहीं है, ये चुनाव
कमल का फूल का बटन दबाना, कांग्रेस का पत्ता साफ करके एक नया इतिहास रचना। हाथ उठाकर आश्वासन दो मुझे भाइयों बहनों, ये विश्वास के हाथ, प्रगति के हाथ, विकास के हाथ उठाकर मनोज चौधरी को अपना आशीर्वाद प्रदान करके हाट पीपिया के विकास और प्रगति के द्वार सदैव के लिए खोल दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दो मांगे मैं शिवराज सिंह जी के सामने रखूंगा कि मांग के बिना तो हम मुख्यमंत्री को भेज नहीं सकते। क्यों, सही है कि नहीं? सही है, बता रहे हो? अरे जोर से हाथ पीपिया के साथ तो नारायण चौधरी जी ने निवेदन किया है सड़क की। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सड़क है इस इलाके के लिए। कृपा करके उसकी स्वीकृति प्रदान करें और जो गांव फसल बीमा योजना से छूट गई हैं उन गांवों को भी फसल बीमा योजना में शामिल करके पूरी राशि उन किसानों को पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का बहुत तेजस्वी वक्तव्य और उसके बाद प्रदेश के मुखिया माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब से विनम्र अनुरोध है कि वे आए और मार्गदर्शन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, परोठा और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे वो नेता जिनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी और जब सरकार ने वादा खिलाफी की, वचन नहीं निभाई, तो सरकार को सिंहासन से उठा के सड़क पर पटकने वाले हमारे नेता, लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोर से ताली बजाए स्वागत। ऐसे नहीं, कोरोना की ताली बजाओ। अभी कह रहे थे महाराज कहां फंसे थे, दुष्कर्म में बड़ी देर करीब करने हमारे राजमाता जी देवास की यशस्वी विधायक और लोकप्रिय आदरणीय गायत्री राजे पवार जी, मेरे स्नेही छोटे भाई में बचपन से मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, और पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राज सिंह सैगव जी, हमारे युवा नेता श्रीमंत विक्रम सिंह जी पवार, नारायण सिंह चौधरी जी, दिनेश जी, सुहास जी, लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, भाई भारती कन्नौजी जी, आदरणीय सुरेश जी, भाई राजेंद्र वर्मा जी, नंदकिशोर पाटीदार जी, दिलीप प्रयास जी भी है, रघुनाथ सिंह जी भी है, सभी मंडल अध्यक्ष राज सिंह सैंडल जी, नरेंद्र राजपूत जी, बहादुर गांधी जी। अब भैया समय कम है, लेकिन जो दो चार लोग अभी आवेदन दिखा रहे हैं वो जितना मत करो रे मामा लेके जाएगा भावना के बाद। अब ऐसा आपको भेज दिया, आप लोगों पर आते हैं और रात से टाइम चिंता करो। आज सबसे पहले क्या कीजिएगा तो मैं कहते लेके जाऊं। आज सबसे पहले मैं 3 महापुरुषों को प्रणाम करना चाहता हूं। श्रीमान कैलाश जोशी जी,
किया, परोठा मांगी, नाम रोशन किया। सिद्धार्थ सहित श्रीमान जोशी जी के चरणों में प्रणाम करता। मेरे मित्र मेरे साथ युवा मोर्चे में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, स्वर्गीय महाराज तो कोई राव पवार उनके चरणों में और भारत माता के चरणों में अपने रंग की अंतिम बूंद समर्पित करने वाले अमर शहीद जागेश्वर भाकर जी के चरणों में भी मैं आज और के चरणों में श्रद्धा को समर्पित करते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने तो सोचा था कि 5 साल के लिए भाजपा की सरकार में अपन को ढोला काट देने का पड़े, नगर हमारा लाइक लो। हमें थोड़ी पता था कि सभी साल को लेकिन बड़े बड़े वादे किए, वचन दिए, सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ। अभी सिद्धिया जी बता रहे, आज हमने देखकर वोट नहीं दी थी, अगर वोट नहीं दी थी तो उधर छिंदवाड़ा की तरफ देख के वोट दी थी, इधर देख के वोट दी थी। सही बात है नहीं? सोनिया जी, राहुल गांधी, पहली गद्दारी तो तुमने यही की कि लड़का कोई बताया, अपना दौर किसी से तय किया, होली पे कोई और को बिठाया, किसी और के नाम से बनवाई, बारात किसी और की निकाली, और जब भावर पानी का मौका आया तो दूल्हे ही बदल दिया। उन्हें देख के बहुत नहीं मिले, लेकिन समझ किया मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कमलनाथ हो जाए, लेकिन काम तो करें, लेकिन धोखा नहीं दे सकते। सबका 2 लाख तक का करता और फिर आदेश निकाला अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ लाभों के साथ एक झटके भी बात करते थे मेरे कमलनाथ। फिर कहा दूसरी बात, 31 मार्च 2018 तक का ही माफ होगा, 31 मार्च से दिसंबर 2018 तक के लाखों किसान हिस्सा करेगी नहीं करेगा, करेगी। और फिर तीसरी बात कही कि जिनका चालू खाता है उनका माफ नहीं होगा, ईमानदारी से जिन्हें दिया है उनके नाम लाखों के साथ। और फिर कन्या के 1 मिनट से ज्यादा कॉपी नहीं माफ करेंगे, उनके लाखों के नाम भी साफ। और तृतीया के जिनके 2 लाख से ज्यादा है उनके सवारी करेंगे, उनके नाम भी साफ। लाखों नाम काट दिए गए, घुटना पकड़ा के कुल कितने का मिला? 6,000 करोड़ का। महाराज मेरे जब के साथ आप पैसा दिए नहीं, भैया कमलनाथ और प्रमाण पत्र बनवा के ले जाओ। अब बैंक पार मेरे पीछे घूमे, मामा दे दो पैसा, कमलनाथ लूट के ले जा, प्रमाण पत्र बनवा के पैसा दिए। वो मुझे धोखा है कि नहीं? कमलनाथ जवाब दो, जगदीश सिंह जवाब दो, क्यों ये भारतीय जनता के साथ आजादी सीबीआई को कैसे करता? आज मनोज चौधरी नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जल्दी स्वस्थ होकर करुणा से हमारे बीच में आएंगे। मनोज क्या क्या मनोज है जवाब सीबीआई में बचता है। मैंने चेताया तो भाई कमलनाथ की बेटी राजा माफ कर दो, चर्चा वादे निभाओ, कमलनाथ नगरिया वो रेडी की बात क्या करूं, मेरे काम सड़क को उतर जाए, उन्होंने कहा एक बार उतर जाओ, तो ऐसे सड़क पे उतरेंगे, सिंहासन से सड़क पे पटक के चलता कर दिया। अपने केरियर को दाव पर लगा के मेरे बहनों भाइयों में गवाह शिवराज सिंह चौहान संविधान की बेला में कह रहा हूं,
निस्वार्थ भाव से सिंधिया जी के साथ सरकार को गिराने के खड़े हो गए, मरोड़ जोड़े। कौन सा बात क्या पूछ रहा था? बतौर है और मुझे कहते नालायक है, मामा नालायक है। अरे बाहर नायको तुम कैसा माफी का चेकअप पलट जाओ, तुम नालायक, तुम लायक नहीं, तुम लायक, मैं नालायक। और कैसे कैसे खेल किए। जब मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बना, मैंने फाइल पढ़ी तो पता चला 2018 के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के खा गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दवाई नहीं दिया, इसे फसल बीमा का पैसे ही मिला। कोरोना की गर्मी में मेरे भैया 2200 करोड़ रुपया निकाल के मैंने जमा करके 3100 करोड़ फसल बीमा के दिलवा दिए। वो प्रीमियम के खा गए बनाए थे और मैंने प्रीमियम के जमा करके 3100 करोड़ जमा करवा दिए। मैं नालायक। दूसरी बात, खरीद को रवि के 2019 के वो भी प्रीमियम के जमाना जवाबों से राशि की बात पूछना मीडिया सामने। तुम्हें पैसे जमा किए, पैसा जमा नहीं किए। डिप्टी कमलनाथ ने अगर मौका नहीं आता तो ये 4600 करोड़ बिल्कुल नहीं मिलते मेरे बहनों और भाइयों। वो प्रीमियम जमा करके 31 करोड़ देना आया। अगर भूल चूक हुई है तो फिर से कंपनी को तलब किया जाएगा, किसान भाइयों फिर से कंपनी तलब की जाएगी। लेकिन वो प्रीमियम खाता है, वो लायक है। हम 4600 करोड़ किसान के खाते में डलवा दें, हम नालायक हैं। 0% ब्याज पर कर्ज रहेगा तो बोलो याद है कि नहीं? अरे बोलो याद है कि नहीं? कमलनाथ खा गए, पैसे जमा नहीं किया। 0% ब्याज का वो नायक है और मैंने आके 0% ब्याज पर फिर से कर्जा दिलवाना शुरू कर दिया। मैं नालायक हूं मेरे बहनों। ये लाभ है जिन्हें पिछले साल खबर घटा हुई थी, बताओ हुई कि नहीं हुई? सर्वे हुआ 5000 करोड़ रुपया लाभ की राशि बनी, पैसे नहीं दिए। वो लेकर आपके पैसा अरे नौजवान लेगा। ये लायक है और मैं नालायक हूं। अरे मैं तो देवाल के मैंने राजमाता जी बैठे, दीपक जी बैठे, आशीष बैठे, रंगनाथ बैठे, करण सिंह वर्मा बैठे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सारी बजा के बांधा बैठे। मैं तो तब भी खेत गया। हमने कमलनाथ जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी जरा किसानों के खेत को देखे आओ, बड़ी हालत खराब है। बोले हम नहीं जाते, हम तो बगले से देख लेते हैं। अभी देखा था निकल तो जाओ। बोले हम थोड़ी जाते, तो मैं कहते प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। देखा था बोले जाओ, रहने दो। वो रात का पैसा नहीं था, वो लाएंगे। और मैं कह रहा हूं इस साल की अगर फसल खराब हुई होगी तो चाहे कितनी गलती हो आपकी राशि दी जाएगी। मैं कौन से बात करने में पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों। मेरी बहन बड़ी संकट है, हमने संबंध जोड़ना पड़ा। क्या बेटी बहना कि बेटा बेटी को जन्म दोगी तो जब मेरी बहन जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया को 16000 लड़ुआ खाने के देंगे। मामा लड्डू के पैसा में नालायक है और कमलनाथ तुम बहनों के मुंह से लड़ुआ भी छीन लो, तुम लायक हो। इन्हें लड़ुआ का पैसा थी, इनमें लैपटॉप का पैसा छीन लिया मेरे भाग्य भाइयों। मैं लैपटॉप देता था, कमलनाथ ज्यादा पैसे खा रहे। मैंने कहा फिर लैपटॉप पे पैसा डाल ये बच्चों का लैपटॉप छीन है, मामा बनाए। और मेरे किसान भाइयों सब योजना इन्हें बनकर भी मैंने 2.5 एकड़ तक के किसान सम्मिलित करके कहा था अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो 8 लाख रुपया साल फीस होगी, तो वो फीस भी मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान।
के कफन के 5,000 उठाओ कमलनाथ विजय सिंह, तुमने 5,000 मेरे बहना भाइयों बुजुर्गों को नहीं छोड़ा है, तीर्थ दर्शन के पीछे खा गए। जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ धाम क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? मेरे बुजुर्गों ने उन्हें तीर्थ यात्री बंद कर दी। कोरोना खत्म हो जाएगा बुजुर्गों, बाबा फिर से तीर्थ यात्रा करवाए। और ऐसी सरकार जिसमें सारी व्यवस्था बंद करती हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजमाता साहब बताएं कि भाजपा के कार्यकर्ता को प्रताड़ित क्या, गरीबों के घर गिरा, एफआईआर मत करना, 20% को हटा दो। बताओ मेरे बोलो समाज पास के बैठे भाइयों, ऐसी सरकार रहना चाहिए नहीं जाओ? ऐसा नहीं जो जगन्नाथ सिंह यादव को रहना चाहिए नहीं जाओ? और ऐसी सरकार को गिरा के जो रणनीति दी आपने बड़े मुल्क का काम क्या है हमारा नहीं। जब जाओ उनके पास मनोज आए, माई पुलिस जैसे निर्णय सके तो कमलनाथ कहते थे चलो 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 टाइम नहीं है, सड़क के लिए टाइम नहीं है, चलो चलो, गरीबों को मकान के लिए टाइम नहीं है, चलो चलो, प्याज के भाव करके टाइम नहीं है, चलो चलो, पैसा नहीं है तो मनोज ने भी कहते चलो चलो रोते ही रहते थे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, कागज कह रहे मामा ऐसा देगा शादी को लेकर। अरे मैं करोना का आज तकलीफ को पैसा नहीं है, बात नहीं है, बजा काम करने ठप है, टैक्स नहीं आ, लेकिन मामा रोएगा नहीं, कहीं से मिलाओ कर्जा लेके लाऊंगा तो भी तुम्हारी सहायता करूंगा। किसान भाइयों कोई कसर नहीं। अरे बताओ सबसे जो मुसीबत हो तो जनता ने कभी जनता की मदद करनी चाहिए कि नहीं? वो कहते थे नहीं है, मैं करूंगा नहीं, क्या कहते कोई कसर नहीं है, लेकिन क्या होगा मेरे बहनों भाइयों, जितनी चीजें बंद करती थी सब चालू कर दी। और उन्होंने मेरे किसान भाइयों को भी चीजें देते थे 6,000। ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो। मामा ने सोचा जितने के 4 और दिला दे, मामा मजा आ जाएगा तो कैसे करा। हमने तो सोचा और बिजली की जल्दी से काम किया, मैंने पैसा डलवाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज्यादा इकट्ठा हो जाओ और मजा आएगा तो 3 बार तो मोदी डलवाई के 2,000 तो बात आती है, बीच में कटी में जाकर क्या करें, तो 3 बार 2,000 मोदी जी डलवाएंगे और 2,000 मामा डलवाएगा, 5 बार आएंगे तो हम कर जाएगा कि कमलनाथ जी तुमने क्या किया है? अभी नारायण को कुछ बात कर रहे थे, 2 मिनट रुक के मोदी जी विद्याय क्या है? तुम्हारे किसान भाइयों आज जरा तक सुन रहे शिवराज कह रहा है, मोदी जी क्या रहे ये व्यवस्था की कि किसी उपज मंडी तो रहेगी, बंद नहीं होगी, किसी हालत में बंद नहीं होगी, चलेगी। लेकिन अगर मान लो मेरे घर पे मुझे मेरी फसल का ठीक दाम मिल रहा है, अभी तो ट्रैक्टर का जाओ मंडी में बोली लगती है, ऐसे ऐसे उछकाते हैं राज में कहते दे बोली लगती है। कई बार लगता है फसल की बोली नहीं, किसान की इज्जत की बोली लग रही हो, मेहनत की कमाई की बोली राज लगा के खड़े रहो, परेशान होते। अगर बताओ भैया मेरे घर कोई व्यापार जाके कहे कि तुम्हारा सोयाबीन में 4,000 रुपया क्विंटल खरीदूंगा और मेरा सौदा बन जाए तो मुझे घर पर बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई प्याज खरीदने मेरे घर पे आ जाए और कहकर 1,000 रुपया 2,000 रुपया खरीदेंगे तो बताओ मुझे
के बाहर बैठना तो मंडी के बाहर बैठो, कोई चिंता की बात नहीं है। इतना किसानों का कोई बुरा है क्या? अधिकार दिया है। और दूसरी बात, अगर कोई बोलते समय करार करता है हमसे कोई कंपनी कोई व्यापारी क्या फला की वो हम इतने रुपया क्विंटल खरीदेंगे बोलते समय, आज तो जुआ है भैया, पता नहीं चलता क्या भाव मिलेगा। जब बोला तो पता चला 4,000 रुपया क्विंटल, जब घर में आया तो पता चला 2,000 रुपया क्विंटल। मर गए खेती है। अगर कोई खरीदे हमारा पहले से कीमत लगा के बोल रहे हो भाव खरीदेंगे और मुझे सौदा पड़ता है खाता निकालने, तो मुझे अधिकार होना चाहिए कि नहीं? क्या किसी का हटा मुझे के साथ? अरे नरेंद्र मोदी ऐसे है जो जीते हैं तो किसान और गरीबों के लिए एक एक सांस देते हैं, किसान और गरीबों के लिए। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम 4,000 चाहती है। मैं आज आपसे करूँ मेरे गरीब जगह जगह आवेदन लेके आते थे कि गरीब रेखा में नाम नहीं है, गरीब रेखा में नाम नहीं है, राशन नहीं मिलता। हमने योजना बनाई कि जितने गरीबों के नाम कट गए हैं सबके नाम जोड़ के 1 रुपया किलो गेहूं चावल देंगे। उस सरकार को ठंडे बस्ते में डाल के मेरे मुख्यमंत्री मंत्री का करोड़ डाले, सबको राशन जोड़े। मोदी जी ने भी कह दिया फ्री में दो 5-5 किलो हर व्यक्ति को, और बाबा ने कह दिया कि जितने छूट गए सब जोड़ दो, सब जोड़ दो। इलेक्ट्रिक का कितने जोड़े थे? कितने जोड़े थे? 1,40,000 50,000। सुनो भाजपा के नेता सब नेतृत्व मेरा प्रचार करे, नेता ढूंढ के जाओ 3 के कौन रह गए हैं, जितने रह गए सबका नाम और जुड़वा के 1 रुपया को गेहूं सबको दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहना खाली। जब कमलनाथ बोलिए मामा का राज है, राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत खाओ चिड़ैया भर भरते। एक तरफ जनता के कल्याण के काम, महाराज आप हमसे चलो फसल बीमा करने दो, करवाया बोलते था कमलनाथ दादा ने, दिल्ली राजा ने, जब हमने कहीं थी घोटाला हमने किया, लेकिन मैं क्या कॉपी में हूँ आपसे काम मत करना, प्याज के भाव की राशि भी दे दूंगा जो उनने खाया।